कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। काली मेघा पानी तो बरसाओ। सभी लोग ने ये कहा कि इनको सिंगर बनना है, तो बस सिंगर बन गई। हालांकि मैं बहुत अच्छा खेलती थी, प्लेइंग में आई वाज वेरी गुड एथलीट, वेरी गुड स्विमर, लेकिन हमें कहा गया कि नहीं, तुम्हें सिंगर ही बनना है। जागो में सारे रहना बलमा, रसिया मन लागे ना मोरा। देखिए, रहमान जी से मिलना एक मेरे ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं, और जिसके बदौलत मैं बॉम्बे में हूँ, नहीं तो मैं फिर साउथ अमेरिका चले जाती। तू बिन बताए मुझे ले चल कहीं जहाँ तू मुस्कुराए, मेरी मंजिल वही। आई एम कमिंग फ्रॉम ए म्यूजिकल फैमिली। मेरे पिताजी बहुत अच्छा गाना गाते थे, मेरे बहनों सभी बहनें बहुत अच्छा गाना गाते हैं, अभी भी गाते हैं। तो बचपन से ही गाना सुनते सुनते और गाते गाते बड़ी हुई, और सभी लोग ने ये कहा कि इनको सिंगर बनना है, तो बस सिंगर बन गई। हालांकि मैं बहुत अच्छा खेलती थी, प्लेइंग में आई वाज वेरी गुड एथलीट, वेरी गुड स्विमर, लेकिन हमें कहा गया कि नहीं, तुम्हें सिंगर ही बनना है। So that was that. Major feedback इसका जैसे एक प्रोफेशन होता है, सिंगिंग में आना है, तो एक घर पर ही सारी सुविधा होने के बावजूद भी डैड के साथ में डैड ही गुरु रहे, कैसा वो एक दौर कैसा था सीखने का, वो थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे हमें? इनिशियली मैंने अपने पिताजी से सीखी, उसके बाद हरिया शुक्ला जी और अमीर रंजन बनर्जी, किराना घराना के मशहूर सिंगर हैं, उनसे मैंने करीब 9 साल क्लासिकल सीखी। उसके बाद ठुमरी में कुछ दिन सीखी पंडित एटिकानंद जी से। फिर तो साउथ अमेरिका, हॉलैंड, फिर बॉम्बे। जैसे आपने कहा सीखने के बाद में आपने स्ट्रेट जंप किया साउथ में साउथ अमेरिका, है ना? तो व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस? व्हाट मेड यू टू गेट इनटू दैट साउथ एंड लाइक व्हाई नॉट बॉलीवुड फर्स्ट? एक्चुअली बॉलीवुड और प्लेबैक सिंगिंग के लिए मैंने कभी सोचा ही नहीं था। हमेशा ये था कि क्लासिकल सिंगर ही बनूंगी, और क्लासिकल गाती थी। तो क्लासिकल के हिसाब से मुझे जॉब मिला था साउथ अमेरिका में, गाना सिखाना और प्रोग्राम परफॉर्म करना। तो साउथ अमेरिका में सूरीनाम में आई वाज अ म्यूज़िक टीचर कम परफॉर्मर, तो वहाँ पर मैं सिखाने के लिए गई थी। लेकिन वहाँ पर कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था। वहाँ पर लोग सीखने आते थे हॉबी के हिसाब से, जो सीख के मुझे संगीत ये बनना है वो ऐसा नहीं, तो चलो टाइम पास, बहुत सारे लोगों का यही था। और वहाँ पर कैरिबियन, साउथ अमेरिका जो है नेबर्स कंट्री ऑफ ट्रिनिडाद, गायना, तो वहाँ पर जो कैरिबियन बीट्स और कैरिबियन गाना बहुत पॉपुलर था, तो हमेशा सुनाई पड़ता था। तो मुझे आई वॉज वेरी यंग, मतलब कॉलेज कंप्लीट करने के बाद ही मैं चली गई थी साउथ अमेरिका में। तो उस टाइम में वो कैरिबियन बीट्स मुझे बहुत अच्छा लगता था, और हिंदी गाना। और ख़ास बात तो ये थी, लोग आते थे सीखने क्लासिकल, लेकिन कहते थे कि मुझे वो लता जी का वो रसिक बलमा गाना मुझे सीखना है, रफ़ी साहब को वो गाना सीखना है। तो कुछ हद तक मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था, मतलब फिल्मी गाना सीख के उनको सिखाना पड़ता था, फिर क्लासिकल। तो ये सब चीज़ सिलसिला में क्या मेरे मन में प्लेबैक सिंगिंग और लाइट म्यूज़िक के लिए बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा मैं भी स्टार्ट करूँ। जैसे लता जी और मोहम्मद रफ़ी साहब की बात की आपने, उस दौर में आपके लिए कौन से सबसे बेस्ट सिंगर थे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से? देखिए, ऐसे लता जी का तो जवाब नहीं है, लेकिन मैं रफ़ी साहब को बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि एक जो टोन होता है सिंगिंग, जो प्लेबैक सिंगिंग के टोन प्लस फीलिंग्स, बहुत सारे लोगों को टोन बहुत अच्छा आता है, कुछ लोगों का फीलिंग्स बहुत अच्छा आता है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन रफ़ी साहब में है वो बहुत ही कम, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता था। हालांकि आप कह सकते हो मेल सिंगर है, बट मुझे बहुत अच्छा लगा था।
कोई एक एग्जाम्पल रफ़ी साहब का जो आपको वाकई में गाना बहुत पसंद है, जो शायद आप गुनगुनाते भी रहेंगे जब आप रफ़ी साहब को याद करें? जिस टोन की बात कर रहे हैं। एक गाना है, लता जी ने भी गाया, रफ़ी साहब ने भी गाया। एक गाना है ना, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे। ये जो है, लता जी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन रफ़ी साहब भी इतना अच्छा गाया, मतलब मुझे उस और भी ज़्यादा भाव उसमें अच्छा लगता है। बॉलीवुड की शुरुआत कैसे? कुमार शानू। मैं ये बात कर रही हूँ 95-96 की। कुमार शानू उस टाइम में, अभी भी कुमार शानू दा तो बहुत ही महान आर्टिस्ट है, लेकिन उस टाइम में दादा नंबर 1। मैं एक रिकॉर्डिंग के सिलसिले में गई थी कलकत्ता में। मैं तो उस टाइम में हॉलैंड रहती थी। तो दादा ने मेरा गाना सुना स्टूडियो में, मुझे बुलाया, कौन गाया ये गाना, इसको बुलाओ। तो मुझे घर से बुलाया गया। अच्छा तुमने गाया, बहुत अच्छा गाया, तुम बॉम्बे में ट्राई करो। मैंने कहा दादा मैं हॉलैंड में बहुत अच्छा सेटल हूँ। अब बॉलीवुड में पता नहीं, किसी को नहीं जानती, पता नहीं क्या होगा, और अच्छा नौकरी करी वहाँ पर। बोले नहीं एक बार कोशिश करके देखो, बाद में नहीं लगे तो देखो। तो उस टाइम में क्या है, दादा इतने बड़े आर्टिस्ट और नंबर 1 सिंगर, वो मुझे कह रहे हैं कि तुम एक बार ट्राई करो, तुम्हारा अच्छा होगा। तो ये बात में ना, जहन में ये बात मुझे लगा चलो ट्राई करें। मेरे पूरे फैमिली नाराज़ थे, डैडी मम्मी सब लोग, कहा क्या करो, इतना अच्छा नौकरी छोड़ के तुम वहाँ पर जाओगे, क्या खाओगे, क्या कुछ करोगे, कुछ ठिकाना नहीं। तो लेकिन मैंने हॉलैंड तो चली गई थी बाद में, लेकिन उस जो चीज़ मेरा दिमाग में चले, एक बार ट्राई कर लेते, नहीं होगा तो फिर चले जाएंगे। फिर वो ट्राई हो गया, फिर मैं आ गई और गॉड ग्रेस कुछ ना कुछ रास्ता मिल गया। कैसे सानू दा का कैसे सपोर्ट रहा शुरुआती दौर में? मतलब उन्होंने जब आपको इतना कॉन्फिडेंटली कहा यहाँ आने के लिए, तो क्या सपोर्ट आने के बाद रहा उनका? देखिए ये तो मैं ये मानती हूँ, जो एक किस्मत जब साथ देते हैं और जब टाइम आता है तभी होता है, उससे पहले कुछ नहीं होता है। दादा ने अपने लेवल में कोशिश किया था, लेकिन उस टाइम में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने जितना म्यूज़िक डायरेक्टर से मुझे मिलाया, और एक एल्बम के लिए भी उन्होंने मुझे मेरा नाम उन्होंने दिया, और फिर उनके साथ काफ़ी डुएट्स भी था उस गाने में, इस एल्बम में। किन दिनों की बात है? ये 95-96 की बात, जब मैं शुरू में आई थी, तो उन्होंने मुझे सभी म्यूज़िक डायरेक्टर के पास ले गया, कहा बहुत अच्छा गाती है, इसको देखो। और फिर उन्होंने एक एल्बम था जो वत्सा कैसेट कंपनी, आपको शायद मालूम होगा, कैसेट कंपनी ने खुला था वत्सा, उसमें मेरा एक गाना था, प्यारी सी एक लड़की। फिर उस कैसेट का नाम ही था प्यारी सी लड़की। तो फिर जाने मन कुछ गाना था बहुत अच्छा, ये दादा के लिए हुआ था कि उन्होंने मुझे उस एल्बम में मेरा नाम रेफ़र किया था। जाने मन तुम हो कहाँ, तन्हा और मैं हूँ यहाँ। तो अपने से उन्होंने बहुत कोशिश किया, लेकिन उस टाइम में कुछ खास नहीं हो पाया, कि मैं ये मानती हूँ मेरा उस समय टाइम नहीं था। जैसे आपने किस्मत की और टाइम की बात कही कि किस्मत के पहले कुछ नहीं होता है, कोई कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन वो किस्मत मधुश्री जी ने कैसे अपनी तरफ खींची? ये तो भगवान की आशीर्वाद है कि जो भी थोड़ा बहुत मैं कर रही हूँ, मैं तो ये मानती हूँ शुरुआत मेरी है, अभी भी बहुत कुछ करना है। तो ये 2004 में फिल्म युवा, मणि रत्नम जी के फिल्म और ए.आर. रहमान जी का म्यूज़िक, उसी गाने से, कभी नीम नीम कभी शहद शहद, उसी गाने से मुझे आप लोग ने पहचाने। और उस गाने में अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, आई थिंक अभिषेक का भी उसी फिल्म से बहुत ही किस्मत खुल गए। रहमान साहब के साथ पहली मुलाकात खासकर इस फिल्म के लिए कैसे रही? एक केमिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है, या फिर एक नरेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो व्हाट वाज हिज व्यू लाइक जब आपने आवाज़ दी, या तो फिर पहले नरेशन था? देखिए, रहमान जी से मिलना एक मेरे ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं, और जिसके बदौलत मैं बॉम्बे में हूँ, नहीं तो मैं फिर साउथ अमेरिका चले जाती। ब्रिजभूषण जी है जो वॉइसिंग की दुनिया में बहुत मशहूर है, उन्होंने मुझे रहमान जी से मिलाया। और उस दिन क्या था, एक बॉम्बे में रहमान जी आए थे 4D स्टूडियो में कुछ मिक्सिंग करने के, लगान फिल्म के
म्यूज़िक मिक्सिंग करने के लिए। तो उस दिन मेरा एक जिंगल मैंने गाया उस स्टूडियो में, और मुझे पता चला कि रहमान जी आएंगे, तो मैंने ब्रिजू को फ़ोन किया, आप प्लीज़ मुझे मिला दीजिए। एंड सो नाइस ऑफ हिम दैट ही केम। 12 बजे रात को आए और 3 बजे रहमान जी मुझे कहा आप थोड़ा सुनाओ। और अलका जी का गाना है ना, काली मेघा पानी तो बरसाओ, तो ये गाना मिक्सिंग कर रहे थे, तो कहा अच्छा ये गाना आप सुनो और ये गाना गा के मुझे सुनाओ, तुम्हारी आवाज़ में कैसे आता है। तो मैंने किया, तो मैंने कुछ हरकतें किया, पानी तो बरसाओ, तो तूने कहा अरे यू नो क्लासिकल, तो मैंने कहा यस, तो कुछ सुनाओ क्लासिकल। तो मैंने खाली आवाज़ में जितना क्लासिकल जानती थी, तान सरगम ठुमड़ी मुमड़ी सब कुछ कर दिया, और कहा 2-3 लाइन सुनाना। मैं आधा घंटा गाना गाया, वो सुनते रहे और सब रिकॉर्ड किया। हमें 2-3 लाइन सुना दीजिए। एक राग है मारू बेहाग, इट्स माय फेवरेट राग। सा गा मा पा गा मा गा रे सा, आ आ आ आ, जागू में सारी रहना बलमा, रसिया मन लागना मोरा। फिर सा ऊपर नीच जाके, मतलब सब जितना लगा था कुछ सुनाना चाहिए, दिखाना चाहिए। तो फिर मैंने उनसे पूछा कैसे लगा, वो कहा इट्स गुड गुड, ज़्यादा रिएक्शन नहीं था। तो उसके बाद मैंने 1 साल तक लगातार कोशिश कर उनको ऑफिस में कांटेक्ट करने के लिए, वो तो कभी फ़ोन पे आते ही नहीं, तो कभी यहाँ भी है नहीं, वो नहीं, तो मैंने कहा मेरी आवाज़ उनको पसंद नहीं आया, फॉरगेट इट। 1 साल बाद साथिया फिल्म के लिए उन्होंने मुझे बुलाया, साधना सरगम के साथ एक गाना बहुत पॉपुलर था, ठुमड़ी। झूठ कपट छल कीनी, झूठ कपट छल कीनी, मुँह से नैना मिलाए के पलकों में रंग भर देनी। तो ये उनके मन में ये था, जो क्लासिकल गाती है तो क्लासिकल स्टाइल का गाना होना चाहिए। ये ठुमरी जो मैंने गाया, तीनों राग में उन्होंने ये बनाया ये गाना। तो ये वर्षन झूठ कपट छल कीनी, ये उनको पसंद आया और उन्होंने रखा। तो उस टाइम उनको लगा था ये क्लासिकल गाती है तो ठुमरी से शुरुआत करें। तो फिर मैंने उनको कुछ गज़ल सुनाया, देन ही कॉल मी फॉर तहजीब, उसमें 3 गज़ल मैंने गाया। युवा की बात कर रहे हैं तो आपको युवा के लिए फर्स्ट रिवॉर्ड भी मिला था 2000 सोनी इसकी तरफ से। What was that like, getting a reward like first time? What was your reaction, especially from the Bollywood? एक बॉलीवुड की तरफ से आपको एक अचीवमेंट थी, कभी नीम कभी शहद, जिसके लिए आप जाने जाते। देखिए, युवा में जो गाना था ये तो एक बहुत ही बढ़िया गाना बन गया। मैं तो ये कहूँगी कोई भी सिंगर ये गाना गाए तो अच्छा ही गाएगा। मैंने बहुत मेहनत की इसमें, रहमान जी ने बहुत मेहनत की, मुझे करवाया, और ख़ास करके मनी जी तो बहुत ही म्यूज़िकल है। और सबसे बाद रानी मुखर्जी ने जो एक्टिंग किया, कमाल कर दिया। तो कभी कभी जब लोग मुझे कहते हैं रानी ने गाना गाया, लगता है कि रानी ने खुद गाया, तो दैट इज़ द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। और जब मुझे अवार्ड मिला था तो मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि एकदम सडनली हो गया है, और हर नॉमिनेशन में मेरा नाम था, ये गाना नॉमिनेट हुआ था। और उसके बाद जब अनाउंस किया तो आई कुडंट बिलीव। उस दिन तो मैं बहुत बीमार थी, तो जब नाम मैंने कहा अरे मुझे जब कुछ कहा कुछ कहिए, तो मैंने कहा क्या कहूँ, कुछ मुझे समझ में नहीं, आई एम जस्ट थैंकफुल टू यू। बाद में लोग मुझे कहते हैं अरे तुम ये कहना चाहिए, तो इसको थैंक्स देना चाहिए। मैंने कहा मुझे तो सडनली हो गया, तो हाँ इसके बाद अगर हो गया तो मैं पहले से प्रिपेयर करके जाऊंगी कि मुझे ये कहना चाहिए, इनको थैंक्स देना चाहिए। और घर वाले जो मना करते थे जमाने में? मेरे पिताजी हमेशा चाहते थे मैं क्लासिकल सिंगर बनूं। तो जब बॉलीवुड में मैं आई और कोशिश करना शुरू किया, स्ट्रगल करना शुरू किया, तो बहुत ही नाराज़ थे मेरे ऊपर। 2 साल तक मुझसे ठीक से बात नहीं किया कि इतना अच्छा नौकरी, इतना अच्छा पैसा छोड़ के यहाँ पर बॉलीवुड में तुम क्या कर रहे हो। और कुछ शुरुआत में देखिए, एक बहुत कम लोग होंगे जो आते ही स्टार बन गया, तो आते ही उनका गाना हिट हो गया।
मैक्सिमम 99.5% लोग तो ऐसे ही होते हैं कि स्ट्रगल करो, मेहनत करते करते कुछ होता है। तो ये टाइम कंज्यूम की बात है ना, जो 2-3 साल 4 साल मैंने मेहनत किया, स्ट्रगल किया, उस टाइम में रोज मैं फ़ोन करती थी, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्या अब क्या होगा, कब तुम्हारा गाना आएगा, कब तुम फिल्म में गाना गाओगे। तो ये जब चीज़ मुझे और भी ये करता था। तो फिर एक दिन अवार्ड मिला। जब अवार्ड मिला तो उसके बाद डैडी ने बहुत खुश हो गए, फिर ठीक से बात किया। आखिर पिता माता अपने संतान को जो है, बच्चे को तो माफ़ी कर देते हैं और प्यार करते हैं, तो बहुत खुश हुआ। और किसना का गाना उनको बहुत अच्छा लगा। हम हैं इस पल यहाँ, जाने हूँ कल कहाँ, हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे, रहेगी सदा यहाँ प्यार की ये दास्तां, सुनेंगे सदा जिसे ये ज़मीं आसमां। एंड दिन तक उन्होंने ये गाना पसंद किया था। सडनली उनको हार्ट अटैक आ गया था, और हार्ट अटैक आया तो विदिन 4 आवर्स उनका देहांत हो गया। मैं उनसे मिल भी नहीं पाई। और उसी दिन 26 जुलाई जब बॉम्बे डूब गया था, मैं जाके मिल भी नहीं पाई। तो बहुत ही अफसोस है। लेकिन जब भी ये गाना गाती हूँ, हमें इस पलियाँ, तभी डैडी याद आते हैं, क्योंकि हमेशा ये गाना गुनगुनाते थे।